राम राम साथियों, काशी नागपुर एक्सप्रेस वाया नैनपुर सिवनी व ग्वालियर नागपुर एक्सप्रेस वाया सागर दमोह कटनी के रास्ते नागपुर ट्रेन व नई बनारस कन्याकुमारी काशी तमिल संगमम ट्रेन वाया जबलपुर छिंदवाड़ा नागपुर विजयवाड़ा रेनीगुंटा के रास्ते शुरू करने हेतु रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड को हमारे द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वाराणसी काशी से पुणे के मध्य नई ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद जहां यात्रियों को राहत मिली है, वहीं काशी से नागपुर और ग्वालियर से नागपुर के लिए प्रस्तावित नई ट्रेनों को लेकर क्षेत्रीय लोगों की उम्मीदें अभी भी अधूरी हैं। पिछले 3 वर्षों से लगातार इन ट्रेनों की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक रेलवे मंत्रालय की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। प्रस्तावित काशी नागपुर एक्सप्रेस को प्रयागराज छिवकी मानिकपुर सतना कटनी जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर तक चलाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर नागपुर एक्सप्रेस को ग्वालियर बीना सागर दमोह कटनी जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर तक चलाने का प्रस्ताव है। यह दोनों ट्रेनें महाकौशल और बुंदेलखंड क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। वर्तमान में सागर बीना दमोह और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के यात्रियों को नागपुर जाने के लिए कोई भी सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। पिछले 3 वर्षों से यहाँ के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें नैनपुर सिवनी रूट के माध्यम से नागपुर की सीधी कनेक्टिविटी दी जाए। मजबूरी में यात्रियों को लंबा रूट बदलकर या कई ट्रेनों के सहारे सफर करना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। दमोह रेल संघर्ष समिति ने इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से लगातार प्रयास किया है। समिति के सदस्य कई बार रेलवे अधिकारियों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं और ज्ञापन भी दे चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार आश्वासन तो मिल जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई पहल दिखाई नहीं देती। समिति से जुड़े लोगों के अनुसार दमोह और आसपास के क्षेत्रों के लिए नागपुर की सीधी ट्रेन सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुकी है। इलाज, शिक्षा और रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोगों को नागपुर जाना पड़ता है, लेकिन सीधी ट्रेन ना होने के कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से निरंतर प्रयासों के बावजूद जब मांग पूरी नहीं होती तो लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है। साथियों, इसके साथ ही कल 3 मई को हमारे द्वारा एक नई काशी तमिल संगमम ट्रेन बनारस कन्याकुमारी काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस वाया प्रयागराज छिवकी सतना जबलपुर छिंदवाड़ा नागपुर चंद्रपुर विजयवाड़ा ओंगोल रेनीगुंटा चेंगलपट्टू तिरुचिरापल्ली मदुरई के रास्ते शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। साथियों, काशी तमिल संगमम ट्रेन का मुख्य उद्देश्य उत्तर भारत के काशी वाराणसी और दक्षिण भारत के तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ करना है। यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी समझ, भाषा, परंपरा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। प्रस्तावित रूट प्रयागराज छिवकी सतना जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर चंद्रपुर विजयवाड़ा ओंगोल रेनीगुंटा चेंगलपट्टू तिरुचिरापल्ली मदुरई कन्याकुमारी के मध्य एक सशक्त उत्तर दक्षिण रेल कॉरिडोर स्थापित करेगा, जिसमें प्रत्येक मुख्य स्टेशन का विशेष महत्व है। प्रयागराज देश का प्रमुख धार्मिक केंद्र है जहां संगम स्थित है। वहीं छिवकी एक महत्वपूर्ण रेल जंक्शन के रूप में कार्य करता है। सतना मध्य भारत का उभरता हुआ औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र है, जबकि जबलपुर महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सैन्य एवं पर्यटन केंद्र है। छिंदवाड़ा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र का प्रमुख शहर है, जहां से बेहतर रेल कनेक्टिविटी की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। नागपुर देश का भौगोलिक केंद्र होने के साथ साथ एक प्रमुख लॉजिस्टिक एवं औद्योगिक हब है, जबकि चंद्रपुर खनन एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए विजयवाड़ा भारत के सबसे व्यस्ततम रेल जंक्शनों में से एक है और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को जोड़ता है।
ओंगोल एक उभरता हुआ व्यापारिक केंद्र है, जबकि रेनीगुंटा तिरुपति जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल का प्रवेश द्वार है। चेंगलपट्टू चेन्नई महानगर क्षेत्र का महत्वपूर्ण उपनगर एवं औद्योगिक क्षेत्र है। तिरुचिरापल्ली और मदुरई तमिलनाडु के प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक केंद्र हैं, जबकि कन्याकुमारी देश का अंतिम छोर होने के साथ साथ एक प्रमुख पर्यटन और आध्यात्मिक स्थल है। इस प्रकार यह ट्रेन न केवल प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ती है, बल्कि औद्योगिक, शैक्षणिक एवं आदिवासी क्षेत्रों को भी एकीकृत करती है। विशेष रूप से जबलपुर छिंदवाड़ा नागपुर सेक्शन जैसा कम उपयोग वाले मार्गों को शामिल कर यह ट्रेन रेलवे नेटवर्क के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देगी तथा आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही यह वर्तमान व्यस्त मार्गों पर दबाव कम करते हुए यात्रियों को एक वैकल्पिक, सीधी एवं सुविधाजनक यात्रा प्रदान करेगी। समग्र रूप से यह ट्रेन केवल एक परिवहन सेवा नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने वाला एक महत्वपूर्ण सेतु सिद्ध होगी, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास को बढ़ावा देगी। कल 3 मई को हमारे द्वारा प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है। जल्द जवाब आने की उम्मीद है। साथियों, काशी और ग्वालियर दोनों एक्सप्रेस ट्रेनें वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के रास्ते चलने से बड़ी विशेषता यह है कि क्षेत्र केवल परिवहन की दृष्टि से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से भी बेहद समृद्ध है। नैनपुर जंक्शन, जो मंडला जिले में स्थित है, गौरवशाली गोंडवाना इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसी क्षेत्र से पतित पावनी पवित्र मां नर्मदा नदी का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव पूरे मध्य भारत में फैलता है। सिवनी, जिसे मुगली लैंड के नाम से जाना जाता है, द जंगल बुक की कहानियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान देश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक है। छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट क्षेत्र अपनी अनोखी भौगोलिक संरचना और आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जबकि देवगढ़ किला गोंडवाना राजाओं के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। इसी तरह नागपुर मार्ग पर स्थित सौंसर के पास जाम सावली का विश्व प्रसिद्ध चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर जाम सावली अपनी धार्मिक मान्यताओं और आस्था के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है, जहां करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष पहुंचते हैं। इन सभी धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाला यह रेल मार्ग न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन और आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगा। इसी तरह जबलपुर से नागपुर के बीच भी सीधी कनेक्टिविटी बेहद सीमित है, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त दबाव बना रहता है। ऐसे में प्रस्तावित नई ट्रेनों की शुरुआत से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में रेल यातायात का संतुलन भी बेहतर होगा। महाकौशल क्षेत्र मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और बुंदेलखंड क्षेत्र सागर, दमोह, बीना के लोग बड़े पैमाने में नागपुर पर निर्भर हैं, लेकिन पर्याप्त रेल सुविधा के अभाव में उनकी यात्रा आज भी कठिन बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि काशी नागपुर और ग्वालियर नागपुर प्रतिदिन एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और लंबे समय से चली आ रही परिवहन समस्या का समाधान होगा। साथियों, 3 वर्षों से जारी इस जन आंदोलन के बावजूद रेलवे मंत्रालय की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस महत्वपूर्ण मांग पर कब ध्यान देती है और महाकौशल व बुंदेलखंड क्षेत्र के लाखों लोगों को राहत कब मिलती है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।